हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। बच्चों, आज के इस लेक्चर में अपन लीनियर फैक्टर जब रिपीट होंगे उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे। तो चलो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें बच्चों, तो आपके पास में क्या दे रखा है टॉपिक, पुनरावर्ती रेखीय गुणनखंडों के लिए वेविक और मेथड होगा, वो अपने पास में क्या होगा ये अपने को देखना है। कब? जब रेखीय गुणनखंड है उनकी क्या हो, पुनरावर्ती हो। तो लीनियर फैक्टर है वो आप बार बार क्या होंगे, रिपीट होंगे। जैसे बच्चों एक महत्वपूर्ण पॉइंट दे रखा है, क्या है यहां पर दे रखा है कि क्रांतिक बिंदु अपन असमीका को हल करने के लिए क्या ज्ञात करते थे, क्रांतिक बिंदु। और जब ये क्या कह रहा है कि पावर घात है वो कैसी हो, इवन हो, घात कैसी हो, इवन सम हो, तब इसके इर्द गिर्द चिन्ह नहीं बदलेगा। ये बात ध्यान रखनी है। जब भी घात कैसी हो, इवन, तब आप अपन राइट हैंड साइड से क्या करते थे, स्टार्ट करते थे प्लस माइनस लिखना। तो उस कंडीशन में अपन साइन है वो चेंज नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? जब घात कैसी हो, इवन हो। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है x-3, इसकी पावर कितनी दे रखी है, 3, और यहां पर x-1, इसकी पावर कितनी दे रखी है, यहां पर 4 दे रखी है। तो यहां पर घात है वो क्या है, इवन है, मतलब सम है। और घात जब सम है तो इसके इर्द गिर्द अपन है वो साइन को चेंज नहीं करेंगे। ऐसे ही x-5, इसकी पावर कितनी है, 2 दे रखी है, तो ये भी क्या है, सम है। तो अब इसके लिए अपन क्रिटिकल पॉइंट देखें, तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3। यहां से देखेंगे तो x बराबर अपने पास में कितना हो जाएगा, 5। और यहां से देखें तो x बराबर कितना हो गया, 1। अब इनको अपन क्या करते थे, संख्या रेखा पर निरूपित करते थे। अब जब संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो अपने पास में सबसे छोटी संख्या तो कौन हो जाएगी, 1, फिर कौन हो जाएगी, 3, और फिर कौन हो जाएगी, 5। इधर से अपन प्लस लिखना स्टार्ट करते थे। अब देखो, जो जो इवन है, सम है, पावर वाले क्रांतिक बिंदुओं को अपन क्या कर लेते हैं, पहले ही मार्क कर लेते हैं। तो कौन कौन से है, ध्यान से देखें। तो एक तो है 1। अब यहां पर x-1 की पावर आपके पास में कितनी दे रखी है भाई, कितनी दे रखी है, ध्यान से देखें तो 4 दे रखी है। तो एक तो अपने क्रांतिक बिंदु यहां से कितना आया था, 1। यहां पर देखो पावर कितनी दे रखी है, 2। तो यहां पर भी बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, अपने क्रांतिक बिंदु कैसा हो जाएगा, लीनियर फैक्टर उसकी घात कैसी है, सम है। तो ये बात ध्यान रखनी है। यहां पर अपने पास में बच्चों क्या आ गया था, प्लस। तो अब देखो यहां पर इस क्रांतिक बिंदु के लिए पावर कैसी थी, इवन थी। और जब इवन थी, सम थी, तो यहां पर साइन चेंज नहीं होगा। पहले यहां प्लस के बाद में माइनस लिखते थे। अब इस पॉइंट के लिए अपन ने घात देखी तो सम थी तो पॉइंट अपन ये साइन चेंज नहीं करेंगे। फिर 3 के लिए देखी तो विषम थी तो चेंज करेंगे भैया। अब इसके बाद में अपन आगे बढ़े तो एक के लिए देखें तो घात कैसी है, इवन है, और इवन है तो साइन चेंज नहीं करेंगे, यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस। और ये क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 0। क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 0। तो अपन ध्यान से देखें बच्चों, ग्रेटर देन 0 के लिए कौन कौन सा, प्लस वाला भाग। तो ध्यान से देखें, प्लस वाला भाग यहां से यहां तक और यहां से यहां तक प्लस, और ये सारा का सारा क्या है, माइनस का है। अब आपके पास में आते हैं, सर ये क्रांतिक बिंदु साथ में लेने हैं या नहीं लेने हैं। ये क्रांतिक बिंदु यहां पर भी आ रहा है। तो अब बच्चों इसमें अपन ध्यान से देखें तो आपके पास में यहां पर क्या हो जाएगा, अब देखो बराबर का साइन नहीं है ना, तो अंश वाले को किसी को साथ में नहीं लेना है। तो अंश में 1 है और कौन है, 3 है, इनको भी साथ में। और हर वाले को तो लेना ही नहीं है क्योंकि वो 0 बन जाएगा, ऐसा हुआ तो इन पॉइंटों को साथ में नहीं लेना है। तो अपना इसका आंसर देखें तो अपने पास में रीजन कौन सा आया, ये वाला। और बच्चों क्या आया, ये वाला रीजन। तो इसको अपन इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे, घातांक के रूप अंतराल के रूप में लिखेंगे। तो अंतराल के रूप में लिखेंगे तो x का मान अपने पास में x बराबर कहां से कहां तक हो जाएगा, 3 से 5, और फिर 5 से अनंत। या फिर ऐसे इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भाई, आपके पास में जो x था वो कहां से कहां तक, 3 से अनंत तक,
और माइनस क्या कर लो 0, ऐसे लिख दो। ऐसे नहीं लिखते हो तो ऐसे लिख सकते हैं 3 से कहां तक 5 तक, यहां पर -0 नहीं है, कितना होगा 5 होगा भाई। ठीक है, तो अपने पास में यहां पर कितना होगा 5 होगा। अब यहां पर लिखेंगे 5 को घटा लेंगे या फिर 5 तक, और फिर यूनियन अपने पास में कहां तक आ जाएगा भाई, यूनियन 5 से अनंत तक। तो ये जो आए अपने आंसर, ऐसा भी आंसर देखने को मिल सकता है। इसमें अपन ने क्या किया, 3 से अनंत लिया और फिर 5 को घटा लिया, एक ही बात है। इसमें लिखा 3 से 5 और फिर 5 से अनंत तक, तो इसमें अपन ने 5 को इस यहां पर भी इंक्लूड नहीं किया है। ऊपर इसी बात को अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। तो बच्चों ये देखा है। ऐसे एक और उदाहरण लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, और वो क्या है देखते हैं। ये दे रखा है, क्या दे रखा है, x-2, फिर x-5, 3x - 1, x+1, सब लीनियर फैक्टर दे रखी है और उनकी घात कितनी दे रखी है, यहां पर 3, यहां पर कितनी दे रखी है 1, फिर कितनी दे रखी है 2, फिर कितनी दे रखी है 4 दे रखी है ना। और ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू क्या दे रखा है 0 को हल करें। तो सबसे पहले क्रांतिक बिंदु, यहां से x का मान कितना आया 2, यहां से x का मान कितना आया 5, और यहां से x का मान कितना आया 1/3 आ जाएगा। 1 कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। और यहां से बच्चों अपन देखें x बराबर कितना हो जाएगा -1। इनको अब अपन बच्चों क्या करेंगे, संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो इनको जब अपन संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, सबसे पहले नेगेटिव वाला आएगा तो -1, फिर कौन आ जाएगा 1/3, फिर कौन आ जाएगा बच्चों 2, फिर कौन हो जाएगा अपने पास में 5। फिर यहां से बच्चों प्लस नॉट करना स्टार्ट करते थे तो ये हो गया प्लस। फिर 5 में देखेंगे 5 की घात कितनी है 1 कैसी है विषम, तो चेंज हो जाएगा साइन। फिर 2 के लिए घात देखेंगे कैसी है विषम, तो ये भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, विषम है तो आपको साइन चेंज कर लेना है। और जैसे ही घात इसके 1/3 के लिए देखें घात कैसी है अपने पास में कैसी है सम है, और सम है तो साइन चेंज नहीं करना है। प्लस था तो वापिस क्या आ जाएगा प्लस। फिर -1 के लिए देखें घात कैसी है अपने पास में, घात कैसी है ध्यान से देखें तो यहां पर अपने पास में घात सम है, इवन है तो साइन को चेंज नहीं करना है। तो ऐसा कुछ करके आ गया। अब अपने को बच्चों कौन कौन से पॉइंट, बराबर का भी साइन है अब की बार, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू, तो ऊपर वालों को सभी को साथ में लेना है, 2 को भी लेना है, 5 को भी लेना है और 1/3 को भी लेना है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो अब इनके लिए अपन क्या करते हैं, इनको साथ में लेना है। किनको लेना है 2 को लेना है, तो 2 के लिए सॉलिड बनाओ। फिर 5 को भी लेना है भाई, 5 को भी लेना है तो इसके लिए भी इसको क्या बनाएंगी सॉलिड। फिर 1/3 को भी लेना है साथ में, तो ये भी इसको भी बनाएंगे सॉलिड। फिर -1 हर में है तो हर वाले को साथ में नहीं लेते हैं तो इसके लिए खोखला रखेंगे। फिर ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू, तो प्लस वाला, तो प्लस वाला यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक प्लस है, यहां से यहां तक प्लस है और यहां से यहां तक। तो कहने का तात्पर्य है ये वाला रीजन, ठीक है, और ये वाला रीजन, ठीक है, और बच्चों ये वाला रीजन, और उसके बाद में बच्चों ये वाला रीजन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। एक तो आप बच्चों 2 से कहां तक चले जाओ, -अनंत से 2, और इसमें 1 को घटा लो, और 1 5 से अनंत तक। तो ये बात अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो अपने पास में क्या हो गया x का मान, तो x बिलोंग्स टू -अनंत से कहां तक 2 तक, फिर यूनियन कहां से कहां तक 5 से अनंत तक, जिसमें 2 और 5 इंक्लूड है। 1/3 तो भैया आ ही गया। अब ये -1 है वो नहीं है, तो इस पूरे में से -1 को क्या कर लो घटा लो, करली ब्रैकेट मजला कोष्ठक में आएगा, तो अर्थात -1 क्या हो रहा है सेपरेटली माइनस हो रहा है। ऐसे लिख दो, ऐसे ना लिखो तो इस इंटरवल को -अनंत से -1
और -1 के साथ छोटा कोष्टक, फिर -1 का छोटा कोष्टक से कहां तक, 2 तक जा रहे हैं, और फिर 5 से अनंत, ऐसे भी लिख सकते हैं। और वैसे ना लिखें तो ये भी आंसर सही है, ऐसे भी लिख दें और ऐसा भी मिल सकता है भाई, कोई ये भी कोई गलत नहीं है। तो x बिलोंग्स टू अपने पास में कहां से कहां, माइनस अनंत से -1 यूनियन -1 से 2 तक, और 2 को साथ में लेना है, फिर यूनियन 5 से अनंत तक। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ऊपर वाली लिखी हुई बात और नीचे वाली लिखी हुई बात दोनों एक जैसी है। यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, माइनस अनंत से 2 तक ले रहे हैं और जिसमें -1 को घटा रहे हैं, और यहां पर क्या कर रहे हैं, -1 पर और फिर -1 से वापस स्टार्ट कर रहे हैं और -1 को छोटे कोष्टक के साथ में ले रहे हैं। दैट्स मीन्स क्या हुआ, -1 तो यहां पर भी इंक्लूड नहीं है, तो दोनों बातें सेम है। तो ये बच्चों अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट ऐसा और क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, x की पावर 4, x + 1 की पावर 2, x - 2, और फिर अपॉन में दे रखा है x - 3 की पावर 3 और x + 4 और ग्रेटर देन इज इक्वल टू का हल ज्ञात कीजिए। तो अपने को क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने हैं। सबसे पहले भाई क्रांतिक बिंदु ज्ञात करेंगे तो यहां से तो x बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, 0, यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, -1, और यहां पर x बराबर कितना हो जाएगा, 2, यहां से बच्चों x बराबर कितना, 3, और यहां से बच्चों x बराबर -4। अब इनको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5, तो 5 पॉइंट लेने हैं। तो रेखा थोड़ी अपन बड़ी बनाते हैं बच्चों ऐसे करके। तो ये देखें, अब अपने पास में सबसे छोटी संख्या क्रांतिक बिंदु में -4 है, तो यहां पर नोट कर लेते हैं -4 को। फिर अपने पास में बच्चों कौन आ जाएगी, -1, फिर -1, फिर अपने पास में आ जाएगी बच्चों 0, 0 के बाद में हो जाएगी अपने पास में 2 और फिर 3, ये यहां हो जाएगी 2 और यहां ले लेते हैं 3। यहां से प्लस लिखेंगे, सबसे पहले प्लस के बाद में अब देखो 3 पर कैसा है, अब 3 यहां है, घात कैसी है, विषम है, तो साइन को क्या कर दो, चेंज। फिर 2 पे देखें, 2 के लिए घात कैसी है, 1 कैसी है, विषम, तो साइन को क्या कर दो, चेंज। फिर 0 पे जाएं, 0 के लिए घात कैसी है, 4 कैसी है, सम, तो साइन को चेंज नहीं करना है। अब इसके बाद में -1 पे घात कितनी है, 2, और वो भी कैसी है, सम है, और सम है तो साइन को चेंज नहीं करना है। -4 उसकी घात कितनी है, 1 कैसी है, विषम, तो साइन को क्या करना है, चेंज। अब फिर क्या दे रखा है कि 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है मतलब पॉजिटिव। और यहां से एक बात और दिखाई दे रही है बच्चों कि इनमें से किसी को भी साथ में नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि बराबर का साइन नहीं है, तो यहां पर भी अपने को खोखला रखना है, यहां पर भी खोखला पॉइंट, यहां पर भी खोखला पॉइंट, यहां पर भी खोखला पॉइंट, और यहां पर भी खोखला पॉइंट। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं, पॉजिटिव ग्रेटर देन है ना प्लस वाला, तो प्लस वाला भाग कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, फिर प्लस वाला भाग यहां से यहां तक, और फिर यहां से यहां तक, ठीक है, और फिर यहां से यहां तक। ये वाला पूरा का पूरा रीजन है वो अपने पास में क्या आ रहा है, आंसर में आ रहा है, ठीक है। अब देखो भाई सब पॉइंट आ गई। अब इनको अपने को इंटरवल की फॉर्म में नोट करना है, और जब इंटरवल की फॉर्म में नोट करेंगे तो अपने पास में क्या आंसर आएगा वो देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखें तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -4 से 2 तक, और जिसमें -1 और 0 नहीं है, ऐसे लिख दें या अलग अलग तोड़ के लिख दें। तो अपन एक बार ऐसे लिख देते हैं, -4 से कहां तक, 2 तक, माइनस प्लस की 2 तक, और 2 भी साथ में इंक्लूड नहीं है, यूनियन कहां तक, 3 से अनंत तक, ठीक है। एक तो ऐसा आंसर दिखने को मिल सकता है, और उसमें से घट कौन रहा है बच्चों, एक तो -1 और 0 भी साथ में नहीं है, तो -1
और 0 को क्या कर लेंगी, घटा लेंगी। ऐसा आंसर कहीं देखने को मिल सकता है। ऐसा भाई ऐसा ना दिखे तो ऐसा तो सर नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी घटाते हैं तो -1 और 0 नहीं हो रहा है, तो ब्रेक करके लिखो। ऐसा भी देखने को मिल सकता है। कहां तक, -4 से मैं -1 तक गया, -4 से -1 तक गया, फिर -1 से 2 तक गया। यहां पर 0 घट भी तो रहा है ना, ऐसा हो सकता है। फिर 2 पर गया और फिर 3 से अनंत, ऐसा भी तो हो रहा है, तो ये मिल रहा है ऐसे। ठीक है, तो -4 से या फिर -1 से वापिस 0, 0 से वापिस कहां पर 2 तक, और 2 से अनंत तक, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये भी कोई गलत नहीं है। तो अपन ऐसे करके इसको नोट करते हैं। तो -4 से -1 तक, फिर यूनियन -1 से कहां तक भाई, अपन कहां तक, -1 से 0 तक, फिर यूनियन बच्चों, फिर 0 से कहां तक, 2 तक, फिर यूनियन 3 से कहां तक हो जाएगा, अनंत तक। इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, -4 से 0 तक, ये तो है नहीं, -4 से -1 तक, फिर यूनियन -1 से 0 तक, फिर 0 से 2 तक, और फिर 3 से अनंत तक। एक तो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे ही बच्चों इसमें देखें तो इसमें क्या हो रहा है, -4 से -1 तक, फिर -1 से 2 तक, फिर 3 से कहां तक, अनंत तक, और उसमें से 0 को घटाया हुआ है। तो ये भी तो ऐसा ही तो आंसर मिल रहा है भाई, इस टाइप में मिल रहा है। यहां पर ये वाली टर्म नहीं लिखी है भाई, ये 0 वाली, 0 को घटा रखा है, तो ये भी बच्चों इसमें क्या होगा, आंसर सही होगा। और ये दो मैच नहीं खाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। ये वाली बात और ये वाली बात दोनों क्या है, सेम लिखी हुई है, ध्यान से अपन देखें तो इसमें कोई चेंज नहीं है, तो ये दोनों अपने आंसर हो जाएंगे। तो ऐसा भी आंसर सही है, ऐसा भी सही है, और ये वाला भी सही है। इसमें क्या हुआ बच्चों, देखो -4 से -1 तक, फिर -1 से 2 तक, तो अर्थात 0 को घटाया होगा, देखो 0 को घटाया है, फिर 3 से अनंत तक। तो ये अपना इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला टॉपिक है अपने पास में, जब द्विघात समीकरण दे रखी है। ठीक है, जब d का मान क्या दे रखा हो, <0 दे रखा हो, तो आपको वेविकर मेथड यूज करना है जब d का मान 0 दे रखा हो। तो अपन ने बच्चों द्विघात समीकरण क्या देखी थी, कुछ ऐसी देखी थी, ax² + bx + c बराबर, ये अपन द्विघात व्यंजक ले लेते हैं भाई, समीकरण में 0 लेते थे भाई। अब इसमें अपन ने d देखा था, d बराबर क्या होता था, b² - 4 × ac, और वो लेस देन क्या हो, 0 हो, अर्थात इसका मान कैसा आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तब अपन क्या करेंगे, बीजीय व्यंजक में क्या देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। यदि a पॉजिटिव है, a क्या है, पॉजिटिव है, और बच्चों d आपका कैसा है, नेगेटिव है, तो हमेशा जो भी वो व्यंजक दे रखा होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। और a अगर नेगेटिव है और d आपका कैसा है, नेगेटिव है, तो हमेशा व्यंजक जो भी होगा वो आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो a के ऊपर डिपेंड कर रहा है, d तो पहले से ही कैसा दे रखा है, ऋणात्मक दे रखा है भाई। ठीक है, तो आपके पास में a के ऊपर डिसाइड होगा कि वो पूरा का पूरा व्यंजक पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। चलो इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। आगे देखें बच्चों, एक क्वेश्चन है 0.5 अपॉन x माइनस x² - 1। तो बच्चों इसको आप क्या करेंगी, हल करेंगे। अब इसको हल करेंगे तो आप इसको ऐसे नोट कर सकते हैं, 0.5 अपॉन, अपन घात की घटते क्रम में लिखें तो इस बात को अपन ऐसे लिख सकते हैं, <0। अब देखो बच्चों, a का मान यहां से इस वाले व्यंजक में देखें, आप इस वाले व्यंजक में देखेंगे तो आप क्या देख पा रहे हैं भाई, इस वाले व्यंजक में। अब इस वाले में a का मान है -1,
b का मान है 1 और c का मान कितना है माइनस का 1। जब अपन d ज्ञात करें तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी होता था। अब इसको जब अपन ज्ञात करेंगे तो b का मान 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा माइनस 1 गुणा माइनस 1, तो a का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 4 बराबर माइनस 3। ये माइनस का 3 आ रहा है, तो ये जो माइनस का 3 आ रहा है ये आपका कैसा आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। देखिए ध्यान से यहां पर ये कैसा आ रहा है नेगेटिव। तो यहां पर बच्चों क्या हुआ, ये d नेगेटिव है और a भी आपका कैसा है नेगेटिव माइनस 1 है, और ये भी आपका कैसा है नेगेटिव है। तो अपन ये कहेंगे कि ये ओवरऑल उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग जब दोनों नेगेटिव हो लेस देन जीरो, देखो ये भी लेस देन जीरो और ये भी लेस देन जीरो, तो जो भी आपका व्यंजक होता था वो कैसा होता था ऋणात्मक। तो इसी बात को अपन आगे लेके चलें यहां पर, तो ये ओवरऑल क्या हो गया नेगेटिव हो गया। और जब बच्चों ये नेगेटिव हो जाएगा तो इसको अपन कैसे लिखेंगे वो बात अपन देखते हैं। तो अब जब ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव का पक्षांतरण करेंगे। अब ये बटा में है और माइनस में, तो पक्षांतरण करेंगे तो साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो लेस देन था तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन, और इसको पूरे को मैं इधर जीरो के साथ गुणा करूंगा, तो जीरो को किसी के साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा जीरो। और ये एक अपना कथन आ गया, और ये कथन हमेशा के लिए क्या है सत्य है। 0.5 है वो जीरो से हमेशा के लिए क्या होता है बड़ा ही होता है। तो x का मान कुछ भी रखो आप, रियल नंबर में से कोई भी रखो, ये कथन हमेशा के लिए क्या होगा सत्य होगा। तो अपना जो आंसर होगा फाइनली जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू कहां हो जाएगा r, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा ना लिखें तो ये भी आंसर सही है, ये ना लिखें तो बच्चों आप ये भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से अनंत तक प्लस अनंत तक, ये भी तो एक ही बात है भाई, पूरी की पूरी रियल नंबर। तो रियल नंबर ये होती है भाई लाइन वास्तविक संख्या की रेखा माइनस अनंत से प्लस अनंत, बहुत सारे नंबर होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको r से लिखें या माइनस अनंत से प्लस अनंत तक लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अपन यहां पर कॉमा है, तो ऐसे करके अपन इसका आंसर लाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया कोई वास्तविक संख्या एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहां पर। तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया r हो गया। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन एक व्यंजक दे रखा है, देखो द्विघात दे रखी है। ऊपर वाले के तो मुझे सीधे सीधे फैक्टर होते हुए दिखाई दे रहे हैं भाई, इसके तो मुझे फैक्टर होते हुए दिखाई दे रहे हैं इसके तो, ठीक है, गुणनखंड बन जाएंगे। जैसे ही मैंने यहां आया तो देखो गुणा करेंगे तो एक गुणा सी 10 हो रहा है और 10 की फैक्टर बीच में मध्य पद विभक्त नहीं हो रहा है। तो एक बार इसका मैं डी देखता हूं, यहां से मेरे पास में बच्चों इसमें देखूं तो ए बराबर 2, बी बराबर मेरे पास में कितना हो जाएगा 4 और सी बराबर 5। डी बराबर अपन ने पढ़ रखा है छोटी क्लासों में बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, बी का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 4 गुणा ए का मान 2 सी का मान 5, तो 16 माइनस ये 4 गुणा 5 20, 20 दूनी 40। तो ये नेगेटिव आ रहा है ओवरऑल, ये कैसे आ रहा है नेगेटिव। छोटी में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो नेगेटिव ही आएगा। अपने को तो ये देखना है कि ये आ कैसा रहा है। अब देखो ये नेगेटिव है और ए का मान कैसा है पॉजिटिव है, तो ये हमेशा के लिए ये जो व्यंजक दे रखा है वो हमेशा के लिए कैसा हो जाएगा भाई पॉजिटिव हो जाएगा। अरे कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। और जैसे ही ये पॉजिटिव हुआ तो अपने पास में बच्चों जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा वो ध्यान से अपन देखें। तो अब इसमें अपन देखें तो अपने पास में ये पूरा उधर में पक्षांतरण करूंगा राइट हैंड साइड में, तो ये पॉजिटिव संख्या है तो साइन तो चेंज होगा नहीं पक्षांतरण करेंगे तो, ठीक है। और जब पक्षांतरण करेंगे जीरो से गुणा करेंगे तो पूरा जीरो बन जाएगा। तो अपने पास में रहेगा क्या, अपने पास में रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का कितना दे रखा है 12 और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। अब की बार साइन चेंज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव। और इस केस के लिए अपन ने व्यंजक कैसा पढ़ा था धनात्मक। अब ये डिसाइड कर पाए कि ये पूरा का पूरा जो व्यंजक दे रखा है वो प्लस का है और ये पॉजिटिव है, तो अपन ये पता करके कि ये इसकी वैल्यू कैसी आ रही है धनात्मक या ऋणात्मक, तब अपन पक्षांतरण कर सकते हैं।
अगर पता नहीं चल रहा है तो नहीं करना है भाई, ये अपन ने पढ़ रखा है। अब इसके फैक्टर करेंगे तो x माइनस 3 और x माइनस कितना हो जाएगा 4 ग्रेटर देन 0। अब इसके क्रांतिक बिंदु ज्ञात करें तो एक तो आया 3 और एक आया 4, प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन है तो प्लस वाला अपना क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। यहां से यहां तक बराबर का साइन नहीं है तो दोनों को खाली रखना है और इनको अपन क्या कर देंगे, रीजन को शैडो। ये अपने पास में इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो कहां से कहां तक हुआ, x का मान माइनस अनंत से 3 तक यूनियन 4 से कहां तक, अनंत तक। ये अपना क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया बच्चों। तो ऐसे करके इसको सॉल्व आउट करना था। देखो कितना इजी है। अगला देखें बच्चों, ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है, इसको हल कीजिए। बराबर लेस देन क्या दे रखा है, 1। तो सबसे पहले तो पहला वेविकोर मेथड ये कहता है कि राइट हैंड साइड को 0 बनाओ, तो 0 बनाते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो आपको इसको हल करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, ध्यान से देखिए। आपके पास में क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 2 और लघुत्तम समाप्ति लेंगे तो ये पूरी टर्म आएगी 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस की 3। अब ये जो 1 दे रखा है इधर आएगा तो माइनस में, तो इसको माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का x माइनस का कितना हो जाएगा 3 और लेस देन कितना हो जाएगा 0। ऊपर वाले को सॉल्व करें, 5x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गए तो कितना रहा x स्क्वायर, फिर प्लस का x और माइनस का कितना 5 और अपॉन में दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 3 लेस देन 0। ऊपर वाले के देखें मध्य पद विभक्त हो रहा है, इसमें देखें तो बी स्क्वायर एक में से ये बड़ी घटाएंगे तो ये नहीं हो रहा है, तो ये कैसा है। अब इसमें अपने को ध्यान से देखना है भाई, इसमें क्या हो रहा है। अब इसमें अपन ध्यान से देखें तो a का मान 4, b का मान -1, c का मान 3, d देखें बी स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर -4 गुणा a गुणा c। तो अपने पास में 1 माइनस 16 48, ये जो भी माइनस का कितना आ रहा है 47। तो ओवरऑल रिजल्ट कैसा आया, नेगेटिव। ये नेगेटिव और ये कैसा, a का मान पॉजिटिव। तो अपने पास में ये व्यंजक कैसा बन गया, पूरा का पूरा। ये जो व्यंजक बना अपने पास में पूरा का पूरा कैसा बन गया, ये बन गया पॉजिटिव, क्योंकि a का मान कैसा दे रखा है, धनात्मक दे रखा है और ये d कैसा आ रहा है, ऋणात्मक। तब अपन ने क्या पढ़ा था, व्यंजक क्या होता है, प्लस। प्लस को मैं गुणा करूंगा तो इसके साइन में कोई भी चेंज नहीं होगा और कोई भी साइन में चेंज नहीं होगा तो रिजल्ट क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 5 और लेस देन क्या हो जाएगा 0। अब अपन देखें बच्चों, इसको सॉल्व करें तो एक तो क्या हो जाएगा x प्लस 3, 5 में देखें तो 5 1 और 5 ही होता है। वहां पर अपने पास में कितना दे रखा है, केवल x दे रखा है, ठीक है, -3 और 2 ये 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस की 5 हो जाएगी, बिल्कुल माइनस की 5 हो जाएगी। तो अब माइनस की 5 होगी। तो अब इसमें देखें तो मध्य पद यहां पर विभक्त नहीं हो रहा है, तो इस केस में अब अपन क्या करेंगे, एक द्विघात सूत्र से x की वैल्यू ज्ञात करते हैं। क्या वैल्यू आती है वो अपन देखें। तो आपके पास में बच्चों यहां से देखें तो आपके पास में x बराबर क्या हो जाएगा, अपन ने पढ़ा था द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र ये दे रखा था ऐसे, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। d का मान क्या होता था, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी। अब देखो b का मान कितना, यहां से 1 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू ए इंटू सी का मान माइनस का 5 है और अपॉन में क्या होता था 2a। तो अपने पास में x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट, और यहां से देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 और 20 कितना हो गया अंडर रूट 21 अपॉन 2a। a का मान अपन ध्यान से देखें बच्चों तो आपके पास में कितना था, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा, तो अपॉन में कितना हो जाएगा 2। अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं,
तो x के दो मान आए, एक तो माइनस का 1/2 प्लस अंडर रूट 21/2 ऐसे लिख दें, और या फिर ये ना कहें तो अपने पास में x बराबर अपने पास में कितना आ रहा है, माइनस का 1 और प्लस ले लिया तो अब की बार माइनस अंडर रूट 21/2। तो ऐसे करके अपन इसको नॉट कर सकते हैं। तो इसको भी अपन ऐसे करते हैं बच्चों, साथ में ही ले लेते हैं लघुत्तम समाप्ति लेके। तो अपन यहां पर प्लस क्या हो जाएगा अपने पास में, प्लस का अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाई 2। अब इनको संख्या रेखा पर निरूपित करना। जैसे ही आप संख्या रेखा इनके लिए बनाएंगे तो आपके पास में कुछ नंबर लाइन ऐसी आ जाएगी, और यहां पर एक वैल्यू यहां पर होगी, एक वैल्यू यहां पर होगी। यही तो भाई क्रिटिकल पॉइंट हो गए अपने ऐसे देखें तो। ठीक है, तो कहां से कहां तक दे रखा है, एक तो दे रखा है बच्चों x बराबर ये और एक x बराबर ये। अब बड़ी कौन सी छोटी कौन सी ये देखनी है। ये माइनस माइनस है, ये एक माइनस और एक क्या है प्लस। तो ये को घटाएंगे अंडर रूट 21 में से तो ऑब्वियसली संख्या आएगी वो कैसी आएगी, प्लस की आएगी। और ये दोनों माइनस है तो ओवरऑल रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। तो ये छोटी हुई, तो ये छोटी हुई तो माइनस का 1 माइनस का अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाई कितनी हो गई, 2 हो गई। और ये वैल्यू दे रखी थी माइनस का 1 प्लस का अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाई 2, इधर से प्लस माइनस और प्लस। अब अपने को बच्चों बराबर का साइन है नहीं तो दोनों को साथ में नहीं लेना है, और जब दोनों को साथ में नहीं लेना है और आंसर क्या है लेस देन, मतलब लेस देन है तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो इसको अपन बच्चों शैडो करते हैं, रीजन को छायांकित करते हैं, तो ये वाला भाग अपना क्या हो जाएगा आंसर। अब इसको नोट करना है, अब इसको अपन नॉट यहां पर कर लेते हैं बच्चों। तो अपने पास में x का मान कहां से कहां तक हो गया, ध्यान से देखें। एक तो हुआ बच्चों माइनस का 1 माइनस का अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाई 2 और कॉमा फिर माइनस का 1 प्लस का अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से यहां तक अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों अच्छा क्वेश्चन था, शानदार था, जिसमें इसमें मिडिल टर्म है वो स्प्लिट नहीं हो रही थी, मध्य पद विभक्त नहीं हो रहा था। तो अपने को द्विघाती सूत्र को यूज करते हुए इसको अपन ने क्या किया सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 2 इधर दे रखा है, इधर आएगा तो नेगेटिव में आएगा। तो आप देखो इसका हल ध्यान से देखिए भाई। तो आपके पास में इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 7। अब माइनस ये प्लस का है, इधर माइनस का होगा तो माइनस 2 से इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2 और अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और लेस देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब अपन नेक्स्ट आगे देखें तो अपन इसको सॉल्व करना है, ऊपर वाले को सॉल्व करें थोड़ा सा। तो आपके पास में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 2x स्क्वायर तो माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर अपन x वाली टर्म देखें तो प्लस की 6x और माइनस की कितनी हो गई बच्चों 7 और 2 कितने होते हैं 9 होते हैं। ठीक है, तो माइनस की 9 हो गई और अपॉन में आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लेस देन इज इक्वल टू 0। अब इसको एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाते हैं तो माइनस से क्या करेंगे गुणा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का कितना हो गया 9 और अपॉन में अपने पास में क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस से गुणा किया है तो साइन क्या कर देंगी चेंज। अब ऊपर के तो मध्य पद हो रहा है, नीचे वाले में देखें तो आपके पास में यहां से आप देखेंगे जब a का मान आपके पास में कितना 1, b का मान 0, c का मान 1, d ज्ञात करेंगे तो b स्क्वायर मतलब 0 माइनस 4 इंटू a इंटू सी। तो अपने पास में ओवरऑल d का मान कितना माइनस का 4 और ये कैसा आ रहा है नेगेटिव। और जब ये नेगेटिव आ रहा है और a का मान यहाँ कैसा है पॉजिटिव है, यहां से देखें पॉजिटिव और ये अपने पास में नेगेटिव, तो ये रिजल्ट अपने पास में कैसा हो जाएगा बच्चों ओवरऑल कैसा हो जाएगा ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि a का मान पॉजिटिव दे रखा है। पॉजिटिव को अपन चेंज क्रॉस वज्र गुणा करेंगे तो आपके पास में साइन में कोई चेंज नहीं होगा, तो अपने पास में रिजल्ट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x
प्लस का 9 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ये टर्म अपने पास में आ गई। अब देखो x माइनस का कितना हुआ 3 और x माइनस 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस 3 इसकी घात 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ये अपने पास में लास्ट में सॉल्व करने पर टर्म आ गई। अब अपन इसके लिए बनाएंगे संख्या रेखा, और जैसे ही संख्या रेखा बनाएंगे तो आपके पास में कुछ संख्या रेखा ऐसे आ जाएगी, और क्रिटिकल पॉइंट होगा वो क्या होगा 3, और 3 को देखेंगे तो 3 को साथ में लेना है, क्या बराबर का साइन है तो बिल्कुल लेना है। इधर प्लस, फिर घात कैसी है सम, तो इधर भी क्या आएगा प्लस, तो 3 के इधर भी और 3 के इधर भी, ये पूरा का पूरा रीजन अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा रीजन ये, ठीक है। ऐसे आगे भी बढ़ेगा, और 3 भी यहां पर क्या है साथ में इंक्लूड है, और जब 3 यहां पर इंक्लूड है तो बच्चों अपन क्या कहेंगे कि 3 के इधर भी और 3 भी, अर्थात x का मान क्या हो गया माइनस अनंत से अनंत तक, तो माइनस अनंत से प्लस का अनंत तक। तो ये तो हो गया बच्चों, ऐसे लिख दो, या फिर आप क्या लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r, वास्तविक संख्या पूरी की पूरी। तो ऐसे करके बच्चों इन क्वेश्चंस को करना था। तो बच्चों आज की क्लास आई थिंक अपनी यहीं समाप्त होती है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, अगली क्लास में अपन बच्चों मापांक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।